बंदी छोड़ साहिब सतगुरु महाराज की दया। सतगुरु बंदी छोड़ गरीबदास महाराज की दया। सतगुरु गुरी वाले ब्रह्म सागर महाराज साहब जी सदा ही सहाय मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरकीनी सुनर मंजन साधवा संतों सर्वसदीनी। सतगुरु साहिब संत सब डंडौतों प्रणाम। आगे पीछे मत हुए पूजा कुर्बान। निराकार निर्विशेष काल निर्लेप निज निर्गुणों ले अनूप विश्वनुतनों। सोहंग सुख समापतम सकल समन्ना निर्तले। उजले हिरंबर हरदमम ले परवाथा है वारणी मदतम। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान सुनते शो करतार। गरीबदास मुझ दीन की रखियो बहुत समार। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है सतगुरु आप अलेख। सतगुरु रमता राम है मीन नमेक। बंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमरी दौड़। जैसे काग जहाज को सूझे और न ठोर। शरणा पुरुष कबीर का सब संतन की ओट। श्री गरीबदास रक्षा करे कबू न लागे चोट। पर जोड़ूं बेनती करूं धरूं चरण पर शीश। सतगुरदास गरीब है पूर्ण विश्व विष। नाम लिए से सब बड़े रिंजक नहीं कसूर। श्री गरीबदास जी के चरणों की मैं सिर पर डालूं दूर। परम पूजनीय परमादरणीय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु महाराज सतगुरु बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जी। सतगुरु बंदी छोड़ गुरी वाले ब्रह्म सागर महाराज जी। परम पूजनीय गुरुदेव महाराज जी के चरण कमलां दंडौत प्रणाम करते हुए सतगुरु बंदी छोड़ महाराज जी के दरबार विखे सतगुरु जी के समागम विच साहिब बंदी छोड़ महाराज जी का गुणगान संगत की सेवा में सतगुरु जी के जस का गुणगान करने वास्ते साहिब जी की अमृतमय बाणी के वचनों का प्रारंभ हो रहा है। सतगुरु बंदी छोड़ साहिब जी की अमृतमय बाणी जिसका सत्संग साहिब जी ने अपने मुख कमल तो उच्चारण करते हुए संगतां पार ब्रह्म प्रभु परमेश्वर के ध्यान में जोड़न के लिए वचन उच्चारण करके कृपा की है। वही प्रसंग सवेर के सत्संग मैं बयान कर रहा था कि सतगुरु बंदी छोड़ महाराज
प्राणी के हित वास्ते ये जो सत्संग अपने मुख तो उच्चारण कर रहे हैं, ऐसा सत्संग, ऐसी वार्ता तुहानू किसी जगह भी सुन वास्ते प्राप्त नहीं हो सकती। संसार तो अलहदा ही कोई भी संसार का प्राणी, कोई भी वक्ता, कोई भी कथा विज्ञास, कोई भी उपदेश करता ऐसे वचन उच्चारण करके नहीं सुना सकता जैसा सतगुरु की अमृत में बाणी अगम्य बाणी है। अगम्य बाणी का उपदेश सत्संग के रूप में सतगुरु जी ने उच्चारण किया है। इस सत्संग के विख्यान में बंदी छोड़ महाराज प्राणी का जो मन है उसनू शुद्ध करने वास्ते उहदे उपाय दस रहे हैं। फिर सतगुरु जी कहते हैं अगर किसी का मन शुद्ध होकर ऐसी अवस्था के विच आ जाए तो उसका अनुभव, उसकी दृष्टि ऐसी हो जाती है कि सारे संसार में और सारी पृथ्वी से क्या कुछ हो रहा है उसको वो उस दृष्टि के नाल देख सकता है। सो सतगुरु बंदी छोड़ महाराज जी की अमृत में वाणी कहती है कि जैसे आईने में मूर्त दर्शे 49 कोट की बातें कही। इदा शीशे के विच प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसी तरह सारी पृथ्वी 49 करोड़ मील का घेरे दे विच एक पृथ्वी जिहड़ी है जिहदे सारे देश आ जाते हैं। 49 करोड़ घेरे दे विच पृथ्वी है। उससे ऐसा शुद्ध मन, ऐसी दूर दृष्टि वाला हो जाता है कि वो अखां बंद करके उस मन की शक्ति के नाल सारी पृथ्वी की दृष्टि घुमा सकता है। पिंड ब्रह्मंड का सकल भेद भिन्न भिन्न कर लहे, अन भय उजागर किसके संचरे। कहते उहदे हृदय उहदे मन विच सारे भय, सारे डर दूर होके अनभय जो है किसी भी किस्म का इस जीवन में भय नहीं। काल का भय, कर्मा का भय, किसी भी प्राणी का जो भय इस संसार में ऐसी महान आत्मा को नहीं मिला। कैसे कर संचरे परा बाणी के ताई लियावे, पश्यंती मन बहावे, मद मुक्त सिद्ध वैखरी कह सुनावे। कहते उहदे हृदय उहदे नाभ कमल विच, उहदे कंठ विच, उहदे मुख ते प्रभु का नाम 4 तरह की पानी के मन द्वारा उच्चारण होता है। ये तो पिंड ब्रह्मंड की ऐनक है, उस ऐनक को सुरती के विमान पर ठहरावे। कहते जिहड़ा ध्यान की शक्ति है, जो प्राणी ध्यान करता अपनी सुरती का, उस सुरती के नाल ध्यान करता होया उर्द से लेकर अर्ध पर धरे, पहला हृदय के ध्यान करता होया
उतों ध्यान मस्तक दे विच अर्ध दे विच लिया के उर्ध से लेकर अर्ध पर धरे, अर्ध दे विच ध्यान करे। इस जगह जो पिंगला दे मध्य सुखमना नाड़ी है उत्थे ध्यान करता होया सतगुरु जी कहते हैं कि जदों ऐसा ध्यान असी गुरु के शब्द विच पूरा निश्चय भरोसा रख के मन द्वारा अर्ध दे विच मस्तक दे विच ध्यान करते हाँ ते सतगुरु जी कहते उत्थे क्या दिखाई देता। जैसी गुरु के शब्द के पूर्ण विश्वास करके सतगुरां दा बख्शिया जिहड़ा नाम है उसनूं असीं ध्यान दे विच नाल लैंदे हाँ तो समझो सतगुरु साडे नाल हन। सतगुरु शब्द के रूप दे विच ध्यान दे विच साडे नाल हन। सतगुरां दी किरपा नाल कि सतगुरु साडे नाल हन। सतगुरु दा बख्शिया होया शब्द मन और सुरती द्वारा उसका ध्यान हो रहा है तो सतगुरु जी कहते हैं कि अर्ध के चौक में एक झंडा है। कहते जब से ध्यान लगाया जाता है तो अर्ध दे उस अवस्था दे विच उस स्टेशन पे एक झंडा है। झंडा कैसा है? पंच रंग पछाण है। पंजा रंगा का झंडा कहते उत्थे लहरा रहा है। ये प्राणी को ध्यान करने वाली आत्मा को अगे दिखाई देता है। पंज रंगा का झंडा उसी झंडे को जिहड़ा पंज रंगा का झंडा प्रभु के मार्ग से दिखाई देता है उसी पंज रंगा के झंडे को शैलानी धाम के विच सतगुरु पुरीवाले महाराज जी ने लहराया था। अंदरली अवस्था के विच पंज रंगा का झंडा देख के पंज रंग का ही झंडा लहराया गया। वैसे आम संतां का झंडा भगवे रंग का होंदा या होर कई रंग हो सकते हैं। पंज रंगा का झंडा जिहड़ा है सतलोक की निशानी है। ये सारी सृष्टि के पंजे तत्व पंजे तत्तां का संकेत कर रहा। पंज रंगां का झंडा उस प्रभु की सृष्टि जिहड़ी है पंज तत्तां दे नाल प्रगट हुई है। वो पंजे शक्तियां सानूं ध्यान अवस्था दे विच पंज रंग झंडे के रूप में दिखाई दिंदियां हन। पंच रंग पछाण है। उस झंडे के आगे एक चौंतरा है। झंडे के आगे जब सुरती जिहड़ी है निरत द्वारा देखती है तो कहते अगे एक चबूतरा चौंतरा आता है। उस चौंतरे पर सतगुर का चेला बैठा है। गरीबदास महाराज जी ये सत्संग की वार्ता अगम्य बाणी संगतां विच उच्चारण कर रहे हैं। उस चौंतरे पर सतगुरु का चेला बैठा। जो कुछ दिया है सो वहां अवसर है। आगे बड़ी बड़ी सैल है। उस झंडे को पार करके कहते बहुत बड़ी बड़ी सैल है। वहाँ इसके ताई चौसा चाहिएगा। सतगुरां दी अमृतमय बाणी संत भाषा उस समय की भाषा है पौने 300 साल पहली। और सतगुरु जी सतलोक दे वासी हैं। उन्होंने भाषा भी अगम्मी है। वहाँ कहते इसके ताई सहारे की लोड़ है। चौंतरे से दहनी तरफ मुदफड़ पड़ी है। उस मुदफड़ पड़ी में माया का वासा है।
दहनी तरफ मुख फिर मड़ी है, ध्यान अवस्था के दिखाई देता है, माया का वासा है। चौंतरे के बामी तरफ कर्मों का वर्षा है। सारा ही जो प्राणी नो इस जन्म दे विच कर्म जिहड़े लगते हैं, उस कर्मां नूं लाण वाली जिहड़ी शक्ति है उस ध्यान के मार्ग में खड़ी है। कर्मां का भुगतान करने वास्ते प्रभु परमात्मा वालों शक्ति इत्थे कायम है। सुमेर के पुर पर चढ़ना है। कहते अगे ध्यान दे विच प्राणी नूं जिद्दां सुमेर पर्वत की उचाई है, इस तरह सुमेर पर्वत जैसा लंबा रास्ता है। सुमेर के पुर का सुई कैसा नाता है। ये वार्ता ऐसी है कि इस लोक तो जब प्रभु के लोक नूं प्राणी जाता है, ध्यान मार्ग दे विच ध्यान के रस्ते उस मालिक के लोक नूं जदों प्राणी जाता है तो उत्थे एक बैरियर है, जिन्हों असीं दुनियादारी की भाषा में बैरियर कह दईए। सुमेर के पुर का सुई कैसा नाका है। सुई जिन्ना नाका जिहदे विचों रूह आत्मा सूक्ष्म बन के पार कर दी है। उस नाके से परली तरफ सतगुरु खड़ा है। सतगुरु उस नाके के परली तरफ है। जत की जहाज पर बैठा है। सतवादी हंसा को त्यारे हैं। जो हंस सतवादी है, सच्चा है, उस मार्ग से जाता है। परली तरफ सतगुरु का चेला है। परली तरफ सतगुरु है। चेले का नाम क्या है? सहज संतोष है। सहज रूप दे विच संतोष रूप दे विच जिहड़ी मन आत्मा रूह आत्मा सहज और संतोष को धारण करके इस ध्यान के मार्ग दे विच जाती है। ਉਹਦੇ नाल सहज और संतोष उत्थे नाल हुंदे हैं। ये प्राणी की एक बहुत ही सुखदाई अवस्था है। सहज रूप दे विच रहना और संतोष विच रहना, ये प्राणी की बहुत ही बड़ी सुखदाई अवस्था है। कहते हो जो सतगुर का चेला है, जो प्राणी को पार करने वास्ते उत्थे मदद करता है, सहज संतोष है, ईश्वर कमाल है। कोई सा महाराज ईश्वर कमाल थे, उसका नाम सहज संतोष कमाल है। सतगुर का नाम क्या है? कबीर पुरुष है। उस नाके के पाली तरफ सतगुरु खड़े हैं। ऐनक में अवगत का दर्शन है कि ध्यान लाने वास्ते जो प्राणी नूं सतगुर का ध्यान लाने वास्ते जो संयम है उसका ही इस विच वर्णन होया है। जदों प्राणी संयम के विच रहिंदा है, शुद्धि दे विच रहिंदा, अपने मन को शुद्ध कर लैंदा है सतगुर के प्यार नाल, ते फिर उसकी जिहड़ी मन की दृष्टि है वो ऐनक का काम करती है, दूरबीन का काम करती है। कहते उस शुद्ध मन के नाल ऐनक में अवगत का दर्शन है।
अवगत पुरुष का दर्शन जिहड़ा है उसके नाल होंदा है। उस नाके से उतरिया कि नहीं आवता, कहता उस सूई जिन्ना नाका है उस नाके तो जिहड़ा अगे निकल गया वो सतगुरु के दरबार में पहुंच गया। मन तो मेर सुमेर है पंथ सुई का नाका, सुई दे नाके जिन्ना पंथ है, सुई दे नक्के जिन्ना रास्ता है, लेकिन मन तो बहुत बड़ा सुमेर है। प्रेम गली अभी सांकरी कोई न सके जाए, मन तो मैंगल हो गया क्यों कर रहे समाए। मन तो हाथी जिन्ना बड़ा बनाया होया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ प्रेम गली अति सांकरी छोटी गली है सतगुर दी। उस नाके उतरिया फिर नहीं आता, वहां का गिरया फिर नहीं जाता। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੇ उल्ट गया पिछे ਨੂੰ आ गया वो फिर ਉੱਥੇ पहुंच नहीं सकता। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ पार हो गया वो सहब दे लोक में पहुंच गया। उस दरबार में अलग अलग दामनियों का चमत्कार है। सतगुर के दरबार में इन्ना प्रकाश है, उस सतगुर के दरबार में इन्ना प्रकाश प्रचंड प्रकाश है, तेज प्रकाश है कि अलग अलग दामनियां बिजली जी चमकती है आकाश में, करोड़ा अरबा अलिल गुणां प्रकाश में बढ़ा के ऐना चमक ऐना तेज प्रकाश सतगुर के दरबार में है। दामनियों के तड़ाके के मारे कोट कोट प्राणी गिरे हैं। बहुत लोग उतों और तेज प्रकाश का जिहड़ा चलकारा है उन्होंने सह नहीं सके, करोड़ा प्राणी पीछे ਨੂੰ गिर गए, उस नाके जो पार नहीं हो सके। ये 21वें ब्रह्मांड की वार्ता है। 21वां ब्रह्मांड दे विच अलग अलग जिहड़े जिन्ने भी ब्रह्मांड हैं वो तो ऊपर जाके 21वें ब्रह्मांड की वार्ता सतगुरु जी कह रहे हैं। काली दा का पढ़िया उल्टा आवे है, सीधी बात तो यह है कि काली दा दे विच जिहड़ा पढ़िया है वो ध्यान दे विच अगे नहीं जा सकता। काली दा इस संसार के विषय विकार, इस संसार के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष राग हरख सोग जिन्हें भी विकार हैं इन्हों काली दा कहा गया है। ये काली दा है, काली दा का पढ़िया उल्टा आवे है और श्रुति के विमान पर बैठा हुआ पार उतरे है। जेड़ा प्राणी सारे संसार तो पे मन को हटा के दत्त चित होके सतगुर दे चरण कमलों का ध्यान करता होया श्रुति द्वारा इस मार्ग दे विच सतगुर का नाम सिमरन करता होया सतगुर के दरबार के विच ध्यान लाता है। कहते वो श्रुति के विमान पर बैठे हुआ पार उतरे हैं। बात तो अगर सत्संग दे विच असीं देसी भाषा दे विच अपनी गल्लां बातां दे नाल सत्संग करदे उहदी ज़्यादा समझ आती है, लेकिन जो सतगुरु सतलोक दे वासी बंदी छोड़ कबीर साहब महाराज गरीब दास महाराज के रूप में जो वार्ता कह रहे हैं ये अगमी वार्ता है। इस वार्ता का बहुत खोज बूझ
नाल संबंध है। बहुत बड़ी रहस्य वाली वार्ता है। सुरती के विमान पर बैठा हुआ बाहर उतरे हैं। सो वहां से कौन कौन गिरे हैं? कहते श्रृंगी ऋषि का पात्र फूटिया। श्रृंगी ऋषि बहुत बड़े ऋषि थे। प्रभु राम का अवतार ही उन्होंने द्वारा संपूर्ण किया हुआ जग के फल के नाल उन्होंने अवतार होया था। एडे बड़े ऋषि भी आगे उस नाके तो बाहर नहीं उतर सके। पारा ऋषि माया ने लूटिया। भिंडी ऋषि जो भेड़ भिंडा वह नहीं वह पाया झंडा। दुर्वासा का ध्यान लगाया शंख लोचनी को गरमाया। 24 उतरे ने घाटी विषम पंथ है जिन्नी बाटी। 88 ठेका काया सिद्ध 84 उल्टा आया। ये सारे उस मार्ग में तय नहीं कर सके। सनक सनंदन ध्यान लगाया लोक दीप जिन्हों नहीं पाया। नारद मुनि से कहते बनो जो उपरेश हो सतगुर शरणों। सतगुर साहब मंदीश्वर महाराज जी ये बाणी उच्ची शाप की बाणी है। तुम गरीबदास महाराज जी हम तो परपटन के वासी। तीर्थ जाए ना देवल पूजो ना वृंदावन काशी। प्राणी को समझा रहे हैं कि हे प्राणी असी परपटन लोग दे निवासी हाँ। कोई तीर्थां से मूर्ति पूजा मंदिर के पूजा करने वाले नहीं। तीर्थ जाए ना देवल पूजो ना वृंदावन काशी। वृंदावन काशी तुम जानते चक्कर जोड़े हैं तीर्थां के उसी नहीं करते। ज्ञान हमारा घुट लग ये जीन अजब गुलजारा। हुक्मी आए हुक्म पठाए हंस भय सवारा। असी ज्ञान रूपी घोड़े से चढ़ के इस संसार में प्राणी को चेताउण वास्ते आते हैं। उस मालिक के हुक्म नाल साडा संसार में आना होता है। ज्ञान हमारा गुल्ला गई जीन अजब गुलजारा। हुक्मी आए हुक्म पठाए हंस भय सवारा। उस मालिक के हुक्म नाल असी ज्ञान रूपी घोड़े से चढ़ के आए। हमारी बोली पूर्व पंथी। दुनिया के नाल साडी बोली रलती नहीं है। हमारी बोली पूर्व पंथी है सो जात अजाति। साडी जात पात भी कोई नहीं है। असी किसी जात मजहब दे विच नहीं हाँ। है सो जात अजाति। देवल धाम नहीं हम पूजे ना सो पूजा पाठ। किसी देवलों दे विच किसी मंदिरों दे विच अजी पूजा पाठ कोई नहीं करते। द्वादश तिलक नहीं हम कर है तर्पण ध्यान न धोती। द्वादश तिलक 12 तिलक शरीर के उत्ते बहुत पंडित जी तिलक लाते अपने शरीर से। द्वादश तिलक लाते हैं। द्वादश तिलक नहीं हम कर है तर्पण ध्यान न धोती। कोई तर्पण नेति धोती नहीं करते असी। कागज कलम नहीं कोई हमरे ना पतरा ना पोथी। ना साढ़े पास कागज है ना कलम है पतरा पोथी कुछ नहीं है। ना हम जंगम सेठ सेवड़े ना कोई तपा सन्यासी। कोई संतां दी जमातां जिन्नियां हन उन्हां विचों असीं किसी विचों भी नहीं हाँ। ना तपस्वी उदासी सन्यासी हाँ। ना हम जंगम सेठ सेवड़े ना कोई तपा सन्यासी। उनमन रहा अनाहत राते परम सुन के वासी। सुन दे पूर्वी जो परम सुन है उस परम सुन दे विच साडा निवास है। अमर लोक से हम चलाए शब्द हमारा मेला। कहते अमर लोक विच साडा निवास है। अमर लोक दे विच चल के इस लोक विच आए शब्द हमारा मेला।
जो असी शब्द प्राणी नूं शब्द बख्शिया है, उस शब्द के नाल साडा मेल हुंदा है, शरीर के नाल साडा मेल नहीं हुंदा। उस शब्द के नाल ही साडा मेल हुंदा है, शरीर नाल साडा मेल नहीं हुंदा। शब्द हमारा मेला, जन दास गरीब कहे रे संतो, यो जग दिखे हेला। ये संसार एक देखण मात्र है, असल में सच्चा नहीं है। शब्द जो है उसके नाल साडा मेल हुंदा है। इसलिए सतगुरु जी की जो अगमी बाणी है, सतगुरु जी की बोली है, अगमी बोली है। आम प्राणी इसनों समझ नहीं सकता। अगर सतगुरु जी की अमृतमय बाणी का कोई विद्वान महान पुरुष इसका व्याख्यान करन, उस दे नाल आम प्राणी को समझण दे विच आसानी हो जाती है, लेकिन ऐसा अजे तक हो नहीं सकिया। सतगुरु जी की अमृतमय बाणी हर प्राणी को उस पार प्रभु परमेश्वर के चरण कमलों नाल जोड़ती है। उस मालिक के चरण कमलों नाल जुड़ के ही प्राणी का इस जीवन के विच भला है। इसनों सुख शांति का अनुभव उस साहिब के चरण कमलों नाल जुड़ के हो सकता है। बिना धनी की बंदगी सुख नहीं तीनों लोग, चरण कमल के ध्यान से गरीब दास संतोष। उस मालिक की बंदगी तो बगैर तिन्ना लोकां दे विच मृत्यु लोक क्या, पताल लोक क्या, स्वर्ग लोक क्या, तिन्ना लोकां दे विच उस मालिक की बंदगी तो बगैर किसी को अज तक सुख प्राप्त नहीं होया, ना आने वाले समय में सुख प्राप्त होगा। जो सतपुरुष हैं, सतगुरु हैं, उन्हों के वचन पत्थर ते लकीर होंदे हैं। हमेशा ही तिना गालों के विच बाणी जिहड़ी है हमेशा ही सत है। पहले भी सत थी, हुण भी सत है, आने वाले समय में भी ये बाणी सत रहेगी। सतगुरु जी की बाणी सुन के, सतगुरु जी के वचनों को सुन के असी सतगुरु जी के चरण कमलों जदों ध्यान लाते हैं, सतगुरु का प्यार हृदय धारण करते हैं, तद सानू सतगुरु जी की महिमा का सही रूप के अनुभव होता है। गरीबदास महाराज जी गुरुदेव महाराज का अंग जो है, गुरुदेव का अंग है। सब तो प्रथम सतगुरु गरीबदास महाराज जी ने मूल मंत्र की मंगलाचरण अर्थात सृष्टि के विच मंगल शुभ शुद्ध जो कर्म है उसकी ये बाणी है। मंगलाचरण सतगुरु जी की एक बड़ी ही प्रमुख बाणी है। मूल मंत्र भी इसको कहते हैं। मंगलाचरण के विच सतगुरु जी ने सब तो प्रथम नमो नमो सतपुरुष को बारंबार सतपुरुष को नमस्कार करते हुए नमस्कार गुरकीनी सुर नर मुंजन साधवा संतों सर्वस्प्रेमी। गुरुदेव ने नमस्कार की जिन्हें सतपुरुष के नाल जोड़ दिता है। जिन्हें भी ऋषि मुनि हैं उन्होंने नमस्कार। सतगुरु साहिब संत सब वो साहिब है
सतगुर है सारे संत हन, डंडा तो प्रणाम। मैं सब को ही डंडौत प्रणाम करता हाँ, जिन्हें उस साहिब नूं, सतगुरु नूं, जिन्हें संसार में सच्चे सुचे संत होए हैं, उन्हें सब को ही मैं डंडौत करता हाँ। आगे पीछे मद हुए तिनको जाके मान, जो पहला हो चुके आने वाले समय संत होंगे, वर्तमान समय के विच जिन्ने महान पुरुष हैं, मेरी सब नूं ही डंडौत प्रणाम है। सब तो प्रथम है बाणी का उच्चारण बंदीश्वर महाराज साहब गरीबदास महाराज जी ने कबीर साहब महाराज के दूसरे अवतार दे विच सब तो प्रथम बाणी का उच्चारण जिहड़ा शुरुआत किया, उदों ये वचन उच्चारण किए। फिर सतपुरुष जो है हमेशा ही सत है, पहला भी सत था, हुण भी सत है, अगे भी सत है। सारा संसार तो मिथ्या है, वो प्रभु सच्चा है। उस प्रभु दी उस्तति उसकी महिमा का व्याख्यान होया। निराकार निर्विशम काल जाल में भजन, प्रभु निराकार है, अकार तो रहत है, उसका कोई आकार नहीं। निर्विशम विषय तो रहत है, उसके अंदर कोई विकार नहीं। काल जाल पै जिहड़ा है उस प्रभु तो दूर रहता है, उसके नजदीक काल जाल पै कोई नहीं आ सकता। काल जाल पै भजनम निर्लेपन, कोई लेप इस संसार का उस प्रभु से नहीं लगता। निर्गुण निर्गुण प्रभु है, सर्व गुणों का मालिक है, उसके अंदर सर्व गुण हैं, और निर्गुण है, उसके अंदर कोई भी इच्छा संकल्प, कोई भी संसार के जिहड़े निर्गुण हैं उन्हां तो परे। अकल अनूप वेशुन, वो अनूप भी है, उसनों बाणी द्वारा कथन नहीं किया जा सकता। अनूप है, उसकी उपमा भी कोई कर नहीं सकता। अंत मंत उस कंत का कोई न जाने भेद, आगे बहुते कथ गए हम भी थके हेत। उस मालिक का अंत, उस मालिक का मंत कोई भी कथन नहीं कर सकता। आगे बहुते कथ गए हम भी थके हेत, गरीबदास महाराज कहते हैं उस मालिक की उस्तति करने वाले पहला भी उस्ततियां करते हुए थक गए, असी भी थक गए हाँ, लेकिन उस मालिक का अंत मंत उन्होंने जस कोई था नहीं पा सकता। अकल अनूप वेशुन सोहंग सुरत समाप्तम, सकल समाना नृत्य उजल हिरंबर हरदम, बेपरवाह अथा है बार पार नहीं मनतम। वो प्रभु परमात्मा साहिब सोहंग रूप है, अर्थात जो बार ब्रह्म रूप परमेश्वर है, परमात्मा शक्ति है, वही सारे संसार में आत्म शक्ति करके व्याप रही है। बेशक प्राणी भुलिया है, अपने आप में अलग समझता है, 84 के जीव सब भुले हुए अलग हैं, लेकिन उसी मालिक का ही सब जगह निवास है। सोहंग सुरत समाप्तम, सोहंग इसी बात को इशारा सोहंग का है कि जो प्रभु परमात्मा वही सारी सृष्टि के अंदर, जीवात्मा के अंदर वही शक्ति है, वही सोहंग है। अपनी सुरति द्वारा उस साहिब के चरण कमला लीन करना, सकल समाना निर्तले सारे सृष्टि के अंदर और प्रभु व्याप रहा है। उजल हिरंबर हरदम, हमेशा ही उज्जल है, हमेशा ही प्रकाशमान है,
हर समय है, कोई ऐसा समय नहीं कि एक वेले होवे एक वेले ना होवे, हरदम हर समय उज्जवल है, प्रकाशमान है, बेपरवाह है। और बेपरवाह है मालिक, ओदा बार बार मद किसी को मिल नहीं सकता। ऐथे तक सतगुरु जी ने ये जो बाणी उच्चारण की है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बाणी है। सतगुरु जी ने इसनों मंगलाचरण कहा है। सारिया कारजां दा मंगल करने वाली बाणी है। कोई भी काम, कोई भी कार्य करने तो पहला असी इस बाणी में पढ़ते हैं। अगर इस बाणी में ध्यान नाल पढ़ लीए, इस बाणी में चित्त होकर पढ़ लीए, उस साहिब के चरण कमलों प्रार्थना कर लीए किसी भी शुभ कार्य के लिए, तो अवश्य ही वो कार्य पूर्ण होता है। ये मंगलाचरण की बाणी साहिब के मुख तो सर्वप्रथम उच्चारण हुई। उस तो बाद अगले वचन जिहड़े उच्चारण हुए हैं वो मंत्र है, जिहड़ा गुरुदेव का बख्शा हुआ मंत्र है, नाम है, जिहड़ा कि उस सतपुरुष साहिब का नाम सिमरन करने वास्ते सतगुरु जी सानू बख्शिश करते हैं। उस नाम के नाल 40 अलंकार सतगुरु जी ने लगाकर मंत्र 40 उच्चारण किया है। 40 खूबियां उस नाम दे विच हन। नाम दे विच तां अनेक खूबियां हैं। प्रभु का नाम इस सृष्टि दे विच सब तो बड़ा है। प्रभु के नाम नाल ही ये सारा संसार चलता है। नाम के तारे सगले खंड, नाम के तारे पिंड ब्रह्मंड। उस नाम के आसरे ही सारी सृष्टि चल रही है, खड़ी है। जमीन आसमान उस नाम के आसरे खड़ा है। उस नाम की महिमा सतगुरु जी ने 40 अलंकार ला के की है। उसमें असी मंत्र 40 भी कहते हैं। उस मंत्र दे विच 40 अलंकार सतगुरु जी ने लाए हैं। ये सतगुरु जी की मंगलाचरण तो बाद दूसरी बाणी है, अनाहत मंत्र, सुख सलाहत मंत्र। अनाहत मंत्र उस पारब्रह्मेश्वर का जो नाम है, अद तो परे है, अनाहत है। सुख सलाहत मंत्र सारे सुखों का खजाना है। अनाहत मंत्र, सुख सलाहत मंत्र, अजोग मंत्र, ओदी नाप तोल, ओदी गहराई, उसका नाप तोल कोई नहीं कर सकता। जो बेसुध मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है, हमेशा थीर रहने वाला है प्रभु का नाम। दुनिया सारी डामाडोल हो जाए, प्राणी डामाडोल होता है, प्रभु का नाम सारी सृष्टि में अचल होकर व्याप रहा है। इस तरह ये 40 दफा सतगुरु जी ने अलंकार लाके मंत्र बाणी का उच्चारण किया है। फिर गुरुदेव का अंग है बाणी विच। गुरुदेव क्या बख्शिश करते हैं। गुरुदेव महाराज की महिमा कैसी है। 100 साखियां दे विच गुरुदेव महाराज दियां खासियत खूबियां, गुरुदेव महाराज क्या क्या बख्शिशा करते हैं। सतगुरु प्राणी को क्या बख्शते हैं। 100 साखियां दे विच वो गुण गाए गए हैं। बारंबार आ रहा, ऐसा सतगुर हम मिलिया, ऐसा सतगुर हम मिलिया।
मदरे बैन बनोद चार वेद खट शास्त्र कहाँ 18 हों। ऐदा का सतगुर सानू मिल गया, ਉਹਦੇ बैन ਉਹਦੇ शब्द ऐसे मधुर हैं, ऐसे भरे हुए रसते हैं, ऐसे मिठे हैं कि 4 वेद 18 प्राण 6 शास्त्र ਉਹਦੇ मोरे तुष हैं। ऐसा सतगुर हम मिलिया भवसागर के बीच, इस संसार में फसे हुए प्राणी को कहते ऐसा सतगुर मिल गया मैनू। खेवट सबको खेवता, क्या उत्तम क्या नीच। सतगुर ये भी नहीं देखते, वैसे दयालु हैं प्राणी को पार करने वास्ते देखते कि प्राणी उत्तम है या नीच है। शरण आया सो कंठ लाया, जरा शरण में आ गया उसका उद्धार करना सतगुर का निजम है, विरध है। अनंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो पुरुष कबीर है जननी जनिया न माए। कहते अनंता करोड़ा ब्रह्मंडा दे विच अनंता करोड़ा ब्रह्मंडा दे विच सतगुर जी का नाम बंदी छोड़ दे नाल बोलिया जाता है, उच्चारण किया जाता है। और अनंता करोड़ा के ब्रह्मंडा के सतगुर जिहड़ा बंदी छोड़ है वो असल में है कौन? सो तो पुरुष कबीर है जननी जनिया ना माए। ना वो कभी जन्म लेंदा है ना कभी मरदा है, जन्म मरण की सजा तो ऊपर है। ऐसे महान प्रभु को सतगुर कहा जाता है। बंदी छोड़ इस करके कहते हैं कि सारे खंडा ब्रह्मंडा दे सतगुर जी और पार ब्रह्म प्रभु सतगुर का रूप धारण करके प्राणियों को तारने वास्ते आता है। सारे खंडा ब्रह्मंडा दे जीव के बंधन छुड़ान आता है, वो कर्मां मटा के वो सारे बंधन जन्म मरण के छुड़ा के अपने लोक विच प्राणात्मा को हमेशा ही सोते सागर में ले जाता है। इस करके उसका नाम बंदी छोड़ है। कर हंसा प्रतीत हमारी सतगुर तारे नर और नारी। सतगुर सबनों ही तारदा है, जिसके अंदर प्रतीत है, विश्वास है, उसनों सतगुर का सहारा उसनों मदद प्राप्त होती है। सतगुर के चरण कमलों का विश्वास हृदय धारण करने नाल। इसलिए जुगन जुगन की बंद छुड़ावें कर प्रतीत हमारी, दास गरीब गनी से मेला जम का कागज पाड़ी। कहते जुगा जुगा की बंद छुड़ा सकते हैं, इस करके साडा नाम बंदी छोड़ है। कहते जुगा जुगा की असी बंद छुड़ा देते हैं। दास गरीब गिनी से मेला जम का कागज पाड़ी। असी जमा का कागज भी पाड़ देने, प्राणी का लेखे जोखे वाला जो जमा का कागज है उन्होंने पाड़ देने। वो तो कोई लेखा जोखा नहीं ले सकता। जो साडा हंस है जुगा जुगा की बंध क्या है? कर्म बंधन। प्राणी कुछ होर सोचता है, कर्मां की मार वो होर तरह की पैनी है। सोचता कुछ होर है, बनता कुछ होर है, वो बस नहीं है। वो कर्म लागू हैं। चित चांपदा करा मैं बादशाही, कर्म आखदे करूँ फकीर ते। कर्मां दे विच जो कुछ हुंदा है वो प्राणी नो अपने आप ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਯਮ लागू है, वो तो बच नहीं सकता। और फिर
जदों जन्म मरण का टाइम आता है उदों भी मुकर नहीं सकता मरने से। जब जान का स्नेहा आता है इसकी हिम्मत नहीं है कि इनकार कर दे, चुप हो जाता उस वेले, चुप हो जाता है, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾ नहीं ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਬੰਧਨ ਹਨ, जुगल जुगल की बंध छुड़ावे। ऐसे बंधन सतगुर छुड़ा लेंदे हैं जिहड़ा सतगुर दा प्यारा है। कर प्रतीत हमारी दास गरीब धनी से मेला जम का कागज पाड़, जमा दे कागज पाड़ के कर्मां दे लेखे जोखे ते सारे कागज पाड़ के जन्म मरण कट के मालिक दे नाल मेल करा के इस संसार दे विच रहिंदे हुए अपने हंस नूं सतगुर जी अपने लोक में ले जाते हैं। कहते कार्य असीं संसार में करते हाँ, लेकिन कर प्रतीत हमारी, जे तेनों प्रतीत हो गए, विश्वास हो गए, निश्चय तेरा पक्का हो गए, जे तू एक काम प्रतीत वाला कर लवे तो असीं तेरे 3 काम जिहड़े हैं वो सतगुर कहते असीं कर देने। प्रतीत सतगुर दी प्रतीत विश्वास नूं कहते हैं। इसलिए सत्संग जरूरी है। सत्संग दे विच सानूं जानकारी प्राप्त होती है। सत्संग दे विच बैठ के सानू ज्ञान मिलता है, जानकारी मिलती है। जाने बिना ना होए प्रतीति, बिन प्रतीत ना होए प्रीति। जब तक असी जानकारी प्राप्त नहीं करते साडा विश्वास पक्का नहीं हो सकता। जब तक विश्वास नहीं उदों तक प्रेम नहीं, प्रीत नहीं, उस साहिब की जानकारी नहीं तो फिर विश्वास भी नहीं, विश्वास नहीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्रीत भी नहीं। बिन प्रतीत ना होए प्रीति, प्रीत बिना नहीं भक्ति सिराई। बगैर प्रेम तो प्रीत तो उस मालिक की भक्ति किस तरह हो सकती है। जब उसके चरणों नाल प्यार ही नहीं जुड़िया तो भक्ति कौन करूँगा। पैसे दे के असी भक्ति नहीं कर सकते, पैसे दे के पाठ करा लीए, कई कुछ कर सकते हैं पैसे दे के, लेकिन ये काम पैसे देने वाला नहीं है, ये काम खुद करने वाला है। गुरु ने एक इशारा किया, उस महान शक्ति के नाल जोड़ दिता, उसका नाम बख्शिश कर दिता। लेकिन जुड़ना तो फिर भी प्राणी ने, प्राणी के मन ने ही जुड़ना है। गुरु ने रास्ता दसना है, चलना उसके साडे मन ने, प्राणी ने खुद चलना है। जे चलूगा तो सतगुर साडी मदद करेंगे, जे नहीं चलिया तो सतगुर बबरा क्या करे। जे शिशी माही चूक, जे शिशी कच्चा है तो सतगुर फिर उसे की करेंगे। इसलिए गुरु के प्रति प्यार बढ़ाने वास्ते, विश्वास बढ़ाने वास्ते सतगुਰਾਂ की जानकारी बाणी के विच सानूं प्राप्त होती है। सतगुर बार बार कह रहे हैं ऐसा सतगुर हम मिलिया, ऐसा का सतगुर सानूं मिल गया। ऐसा सतगुर हम मिलिया भव सागर के बीच, खेवट सबको खेवटा क्या उत्तम क्या नीच। 84 की तार में बहे जाते हैं जीव,
ऐसा सतगुर हम मिलिया ले बरसाया पीर। दुनिया हटती जा रही है 84 धार में, सतगुर मिल गया, जीव का पीर दे नाल मेल करा दिया। 184 धार में बहे जाता है हंस, ऐसा सतगुर हम मिलिया अलख अलखाया वंश। माया का रस पीकर फूट गए दो नैन, ज्ञान रूपी नेत्र फूट गए। ऐसा सतगुर हम मिलिया वास किया सुख कहते हैं। उस माया को बचा के सतगुर ने सुख चैन बख्शिश कर दिया। तो वही सतगुर की महिमा है। सतगुर के नाल जुड़न का चमत्कार है, सतगुर के नाम नाल जुड़न का चमत्कार है, सतगुर की महिमा नाल जुड़न का चमत्कार है। सतगुरां ते विश्वास करके प्राणी सतगुर के नाल जुड़ सकता है। यही सत्संग दे विच सानू जानकारी प्राप्त होती है। इस सत्संग दे विच मैं दुआन पढ़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना किया तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, टुट मलावे गुरसे। बहुत लाभ प्राप्त होता सत्संग दे विच। कबीर साहब महाराज कहते हैं इस सत्संग दे विच बहुत लाभ है। जानकारी सानू मिल रही है, उस जानकारी के अनुसार असीं अपने जीवन को सतगुरां नाल जोड़ के सतगुरां दे प्यारे बन सकते हैं। इसलिए सतगुरु ब्रह्म सागर जी पुरी वाले महाराज इस नगरी दे विच अवतार धारण करके आए। जिन्नियां भी ऐसे संदातां प्राप्त हो रही हैं, सतगुरु पुरी वाले ब्रह्म सागर महाराज जी ने अवतार धारण के नाल इस नगरी दे विच उन्हां दी अनंत कृपा दे नाल सानूं सब कुछ प्राप्त हो रहा है। फिर उन्हां दे परम शिष्य पूजनीक स्वामी संत राम महाराज जी जिन्हों ने इस तीर्थ को प्रगट करने का संकल्प लिया था, इस तीर्थ को प्रगट करके इस धरती से आके भजन बंदगी करके साहब के चरण कमलों में प्रार्थना करके संगतां दे लई सदा सदा दे लई इस तीर्थ को प्रगट करके सानू सारे दर्शन बख्शे हैं। ये सतगुरु जी के परम श्री स्वामी संत राम महाराज जी की सानू सबनों ही बहुत बड़ी देन है, जी युगा युगा तक सदियां तक संगतां नूं हमेशा ही प्राप्त होती रहेगी। फिर अगे उन्होंने बरसाए उन्होंने कृपा पात्र शिष्य गुरुदेव स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी जी महाराज जिन्होंने आशीर्वाद दे के इस कार्य की संपूर्णता में लगाया था। गुरु महाराज जी ने 47 साल तक इस संकल्प को पूर्ण करने वास्ते दिन रात सिमरन भजन सेवा जी है लगातार जारी रखी। 47 साल का समय बहुत लंबा होता है। 1959 तो लेके 2006 तक 47 साल तक सतगुरु के दरबार की सेवा, संगतां नूं उपदेश बख्शिश करके बहुत बड़ा कार्य गुरुदेव महाराज ने साढ़े सब के लिए किया है। और फिर अपने समय के विच ही एक ट्रस्ट की स्थापना करके ब्रह्म सागर संत जन ट्रस्ट बना के इस धाम की सारी जिम्मेवारी प्रबंध ब्रह्म सागर संत जन ट्रस्ट को बख्श के सदा दिली इस दरबार की सेवा करने हुक्म बख्शिश किए हैं।
ਅੱਜ ਗੁਰੂਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ब्रह्म सागर संत जन ट्रस्ट द्वारा रामपुर धाम के दरबार के सारे प्रबंध जो भी हो रहे हैं, ट्रस्ट वालों गुरुदेव महाराज के आशीर्वाद हैं, उन्होंने शिष ही सारे ट्रस्ट के मैंबर हैं। तो सतगुरु बंदीश्वर महाराज के दरबार में गुरु महाराज की 10वीं बरसी के शुभ मौके पर जो भी संगत आके हाजरी ला रही हैं, उन्होंने वास्ते सतगुरु जी की महिमा का कुछ देर बखान होया। सतगुरु जी के प्रति जुड़न का जो हुक्म है वो मेरे वालों नहीं, मेरे गुरुदेव वालों है। आप करे और को तारे, आप तरन वाले गुरुदेव जिस दरबार के नाल हमेशा जुड़े सन, उसी दरबार के नाल जुड़न वास्ते सभी ट्रस्टों और संगतां पिंडवासी संगत को हुक्म होए हैं। गुरुओं के हुक्म के अनुसार ही सभी संगतां अज उन्होंने बरसी से पहुंचिया हैं, पहुंच रही हैं, कल पहुंचनगियां। गुरु महाराज जी ने छोटी अवस्था में ही घर-बार त्याग के ब्रह्म ज्ञानी महान पुरुष संत अमरनाथ महाराज जी के संगत में आके उन्होंने प्रेरणा रामपुर धाम की सेवा स्वामी संत राम महाराज जी की शरण प्राप्त करके, नाम दीक्षा प्राप्त करके, आशीर्वाद प्राप्त करके इस रामपुर धाम की सेवा संभाली थी। उन्होंने खुशी इसी बात के है कि असी रामपुर धाम की दरबार की सेवा वास्ते दृढ़ संकल्प रहिए। जो गुरुदेव महाराज जी ने कृपा पात्र हैं, जो शिष्य हैं, उन्होंने खुशी इसी बात में है कि सतगुरु जी की सेवा करो, सतगुरु जी के प्रति विश्वास करो, सतगुरु जी की महिमा सुनो। उन्होंने प्रति साड़ी सच्ची श्रद्धा दे फुल यही हैं कि उन्होंने जीवन के जो बात मुख है उसनों ही असी अपनाइए। गुरु महाराज अपने जीवन में भजन नो, तप नो, बाणी नो, नितनेम नो, सतगुरु की सेवा नो, सिमरन नो मुख मनते सन। उन्होंने उपदेश के अनुसार ही सतगुरु जी के दरबार विखे ये सारे नियम चलते हैं। इस दरबार विखे ना कोई राजनीति, ना कोई किसी किस्म का दुनियादारी का मकसद हल होता है। दुनिया के किसी भी कार्य की जड़ी है वो हल करने वास्ते सतगुरु का दरबार नहीं है। सतगुरु का दरबार एक सतगुरु का प्यार प्राप्त करने वास्ते है। सतगुरु जी का प्यार 3 रूपों में सानू प्राप्त होता है। सेवा कर लीए, सत्संग सुन लीए, सिमरन कर लीए। इस दे विच सतगुरां दा प्यार सानू प्राप्त होता है जे असीं 3 कारज करते हैं। इसलिए गुरु महाराज
ये तिने कारज उन्होंने चलाए हुए हैं। सेवा उन्होंने हुक्म है, सत्संग उन्होंने हुक्म है, सिमरन उन्होंने हुक्म है। सो मैं पहला भी कल भी दस रहा था कि चारद्वारी के अंदर, गेट के अंदर सारी धरती जी है गुरुआ की तपस्या वाली है, सिमरन भजन वाली है। इत्थे उन्होंने सिमरन भजन के चरण पए हुए हैं, सिमरन भजन होया है इस चारद्वारी के अंदर। ये तपो भूमि है, गुरुआ की पवित्र भूमि है। इस तपो भूमि से जिथे सतगुरु जी का अवतार अस्थान है, उत्थे इस दरबार विखे सतगुरु जी का बचपन का निवास स्थान यह है। ये धरती सतगुरु जी के बचपन के निवास नाल जुड़ी हुई है। स्वामी सतराम जी के सिमरन नाल जुड़ी हुई है, गुरु महाराज की सेवा सिमरन नाल जुड़ी हुई है, संत अमरनाथ महाराज की तपस्या सिमरन नाल जुड़ी हुई है, स्वामी केवलदास महाराज जी की सेवा सिमरन नाल जुड़ी हुई है। सो उन्होंने गुरुओं की कृपा दया जी है उस दे नाल इस धरती के भाग लगते हैं। जो प्राणी इस धरती पर आके सतगुरु जी के दरबार में सेवा करता है, सत्संग सुनता है, सिमरन करता है, उसको महान महान लाभ प्राप्त होते हैं। इसलिए गुरु देव महाराज जी के प्रेमियों, मैं बंदी छोड़ महाराज जी के चरण कमलांच, बंदी छोड़ महाराज के दरबार में पहुंची हुई संगत को बेनती करता हाँ कि कल गुरु महाराज जी का 10वां निर्वाण दिन, 10वीं बरसी का दिन जोड़ा है, कल 10 बजे भोग का कार्यक्रम शुरू होगा। 9 बजे तो 10 बजे तक हवन जग गुरु महाराज करवाते सन। हवन जग जोड़ा है 9 बजे तो 10 बजे तक होगा और 10 बजे बाणी की संपूर्णता के भोग पाए जाएंगे। 12:30 बजे संपूर्णता होगी, फिर भोजन भंडारा शुरू होगा। इस समय के दौरान आप सभी अपनी सुविधा वास्ते जो भी 12 संगत आती है कमरे लो, संगतां की सेवा वास्ते ही कमरे हैं। लेकिन गर्मी के मौसम में किसी के वास की बात नहीं है, गर्मी है कमरे में बाहर सो जाओ। सौण की बजाय सतगुरु जी का ध्यान करो, सतगुरु जी का सिमरन करो, बैठ के सतगुरु के दरबार वालों देखते रहो, उसदे नाल भी फायदा होगा। सोया सो निष्फल गया, जागया सो फल ले। जेड़ा सौ गया वो निष्फल हो गया, इत्थे आना बेकार हो गया। जेड़ा जागू